जय श्री कृष्णा। पौष मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में हम व्रत और अव्रत दो साधुओं की कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। व्रत और अव्रत नाम के दो साधुओं का दृष्टांत देखो। वे दोनों यात्रा कर रहे थे, प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी के दिन वेणी माधव का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई, थक भी गए थे। एक वेश्या का ग्रह देखा तो अव्रत ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है, मैं थक भी गया हूँ, सो आज यहीं रहेंगे। तुझे आगे जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूँगा। व्रत ने माना इसका मन शायद बिगड़ गया है। वह बोला, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वह चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में जा ठहरा। अव्रत वैसे ग्रह के में ठहरा था, किंतु उसे पछतावा होने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा शुद्ध हतभाग्य हूँ कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण मंदिर में ठहरने के बदले यहाँ वैश्य के घर पड़ा हूँ। मेरा मित्र व्रत कितना भाग्यशाली है कि इसमें वह प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा, वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे, वहाँ भजन कीर्तन आरती वंदना हो रही होगी। कितना भव्य और पवित्र होगा वहाँ का दृश्य। इस प्रकार अव्रत वैश्य के घर में था, किंतु उसका मन तो वेणी माधव के पास था। बड़ी तन्मयता से वह मन ही मन जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग निहार रहा था। उधर मंदिर में बैठा हुआ व्रत भी पछता रहा था। क्या वह सोच रहा था कि इतने सारे कष्टों को झेल कर यहाँ क्यों झक मारने के लिए आया। वहाँ मेरा मित्र सौंदर्यवती वेश्या के साथ क्रीड़ा कर रहा होगा, मैं यहाँ भीड़ में पिसा जा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। उसका जीव उत्सव में लगता ही नहीं था। उसे उस वेश्या के सौंदर्य की झांकी हो रही थी। उसका शरीर तो था माधव के मंदिर में, किंतु मन वेश्या के घर में था। अव्रत की मोक्ष मिला और व्रत को नरक। अव्रत को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा, क्योंकि तन से चाहे वह वेश्या गृह में था, किंतु मन में तो वेणी माधव के पास था। व्रत था मंदिर में, किंतु वासना सुख की सोच रहा था। उसे नरक में जाना पड़ा। केवल देह शुद्धि नहीं, मन शुद्धि भी आवश्यक है। केवल देह शुद्धि तो दम भी है। गोपियां भगवान से कहती है, पति के पास तो वह स्त्री जाएगी जिसके मन में विकार वासना अविशेष है। विकार वासना त्यागेगी तभी प्रभु के निकट ही आएगी। हम निर्विकार है, आपके पास आई है। भगवान क्या प्रमाण है तुम निर्विकारता हो। गोपियां आप ही तो प्रमाण, क्योंकि हमारे हृदय में आप ही तो विराज रहे हैं। को देवो ये मन साक्षी। जो मन को साक्षी रूप निहारता है वह ईश्वर है। वे मन के भाव को तो परख लेता है। यदि हमसे कोई विकार है तो वह आपसे छिपा तो होगा ही नहीं। आप किस वसुंधरा में है, आप निर्विकार है। अब तो एक इच्छा है, एक ही वासना बाकी है कि आपसे मिलने की। ईश्वर प्रियपूर्ण वैराग्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको कुछ भी ओछा अछूरा स्वीकार्य नहीं है। पति सेवा की जय आज्ञा आपसे हमें दी है, हमें सिरोधार्य है। हमारे शरीर के पति घर में है, किंतु आत्मा के पति तो आप ही हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने को कहते हैं, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए आवश्यक है जो आपको देख नहीं पाती। हमने आपको प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, सो अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर को आरोप करने का प्रश्न नहीं उठता है। भावना, कल्पना, आरोपण तो योगावस्था में करना पड़ता है, योगावस्था में नहीं। परमात्मा की किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर नहीं मिलता तो तभी उसके संबंधित मूर्ति, छवि या अन्य किसी वस्तु में उसका दर्शन हम करते रहते हैं। हमने तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन किया है, तो फिर आपको छोड़कर अन्य में भावना क्यों करी। पति कौन है? पति इति पति। मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति है। मृत्यु के जाल से मुक्त कराए वह पति है। ऐसा तो एकमात्र आप ही है। जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वरी है। आप सबके अनन्य स्वामी है। अतः हमने सोच समझ कर ही आपके चरणों का आश्रय लिया है। हे नाथ, एक प्रश्न पूछे। प्रभु ने अनुमति दी। गोपियां, पतिव्रता नारी का जो धर्म आपने बताया उसका फल क्या है? कृष्ण भगवान कहते हैं, मन शुद्ध होता है। गोपियां, मन शुद्ध होने पर क्या मिलता है? कृष्ण कहते हैं, उस शुद्ध आत्मा जीव को परमात्मा मिलते हैं। धर्म का पालन चित्त शुद्धि के लिए है। चित्त शुद्धि का फल है प्रभु मिलन। गोपियां, आप तो हमको मिल ही गए हैं, फिर हम उस चक्कर में क्यों फंसे? आप हमारे सच्चे पति हैं, हमारा त्याग न कीजिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने पतिव्रता नारी का दृष्टांत सुनाया है। तुम भी घर में रहकर कुटुंबी जनों की सेवा करते करते वही सिद्धि प्राप्त कर सकती हो। पुरुष की अपेक्षा नारी के लिए
सिद्धि प्राप्ति अधिक सुलभ है। घर में रहकर घर के प्रत्येक जीवों को ईश्वर रूप मानकर अपना तन मन न्यौछावर कर देना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति के धनार्जन के लिए गए पाप में स्त्री का कोई भाग नहीं है, किंतु पति के पुण्य में से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है। किंतु नारी को पति के पुण्य में से हिस्सा कम मिलता है। यदि स्त्री अपने पति और संतानों की परमात्मा का स्वरूप मानकर उनको सेवा करे, उसे पति के पुण्य का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। स्त्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने पति और संतान की सेवा करे, संतानों को धर्म की शिक्षा दे, ये उसकी सबसे बड़ी सेवा है। कथा आख्यानों में बैठे रहना ही नहीं, पति सेवा से चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गोपियाँ, हे नाथ, ऐसा मत मान लीजिए कि आप ही कथा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। विगत जन्मों में हमने वह सब कुछ किया है। कथा आख्यान कीर्तन भजन सुनते सुनते हम थक हार गई, फिर भी आपकी एक झांकी तक न मिली, सो हमने ऋषियों का चोला उतार गोपियों का रूप धारण किया है। आपने तो बहुत कुछ समझाया, अब आप हमारी भी तो सुनिए। एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति का वियोग असह्य था। वह पति से हमेशा साथ रहने की आग्रह किया करती थी। संयोग से पति के प्रदेश जाने का अवसर आया, वह भी पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे छोड़कर न जाओ, हे नाथ, मुझे अपने संग ले चलिए। पति उसे समझाने लगा, देवी, मैं कामकाज के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ तुझे ऐसे ले जाऊँ मेरे वियोग से जलना न पड़े, ऐसा एक उपाय है। घर में मेरा वह जो चित्र है न, उसके दृढ़ भाव से सेवा पूजा करते रहना, मानना कि मैं घर में हूँ। जब भी मेरी आस्था आने लगे, उस चित्र का दर्शन पूजन करना। वह पतिव्रता नारी बड़ी तन्मयता से पति की छवि की पूजा करने लगी। 2 महीने बीत गए। एक दिन पति लौट आए, उसमें वह नारी पति के चित्र की सेवा में लीन थी। अब प्रभु, हमारा प्रश्न यह है कि पति की आवाज़ सुनने पर भी वह स्त्री चित्र की सेवा करती रहेगी या पति के स्वागत के लिए दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी? श्री कृष्ण, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, वह दौड़ती हुई द्वार पर ही पहुंचेगी। गोपियाँ, क्यों? श्री कृष्ण, चित्र तो कागज का एक टुकड़ा है, जबकि द्वार पर तो साक्षात पति देव पधारे हुए हैं। गोपियाँ, हे नाथ, हम जीत गई, आपने बराबर न्याय किया। हमारा भी यही कहना है कि जब परमात्मा मिल गए हैं तो फिर लौकिक पति हमें क्या लेना देना है। लौकिक पति तो उस चित्र में अलेखित पति सा ही है। प्रत्येक जीव के प्रति निस्वार्थ के समान प्रेम करने वाले सच्चे पति जब हमको मिल गए हैं, उस लौकिक पति को हम क्यों अपनाएं? लौकिक व्यक्ति के प्रेम में तो हमेशा कपट और स्वार्थी होता है, किंतु ये बात आजकल की साधारण नारी के लिए अनुसरणीय नहीं है। जब तक परमात्मा ने साक्षात्कार न हो पाए, तब तक पति में ही परमेश्वर है, भावना करनी चाहिए। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद पति ने प्रभु की भावना न की जाए तो कोई विशेष बंधन नहीं है। भावना वियोग में ही करनी पड़ती है, संयोग में नहीं होती है। गोपियाँ कहती है, नाथ, हम निस्त्रित्व सहित सर्वस्व का त्याग किया है, आपकी शरण ली है। जो न स्त्री है न पुरुष, ऐसे शुद्ध चेतन आत्मा का विशेष कौन सा धर्म हो सकता है? उसका न तो कोई नारी धर्म होता है न कोई पुरुष धर्म है। नाथ, जो जीव स्त्री हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करना आवश्यक है। हम तो शुद्ध चेतन आत्मा है, आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलना। जब तक प्रभु न मिल जाए तब तक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के पालन से मन शुद्ध होता है, धर्म पालन से पाप जल जाते हैं, पाप जल जाने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से परमात्मा से साक्षात्कार हो पाता है। आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, आप तो हमको मिले हुए हैं, हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिए स्त्री धर्म पालन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हमें अंतर में आपकी भावना करनी नहीं है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे, हम अन्य में आपकी भावना करती रहती थी। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाए, क्यों जाए? अब आपको छोड़कर जड़ धर्म का सहारा क्यों ढूंढे? धर्म तो साधन है, साध्य तो आप स्वार्थी है। हमने आज तक सब धर्म का पालन किया, तभी तो आपसे साक्षात्कार हो पाया है। हम तो आपके चरणों की दासी है। हे नाथ, अब निष्ठुर होकर हमारा त्याग न करो, हमें अपना लीजिए। भगवान कहते हैं, यदि तुझे ही अपना सच्चा पति मानती हो तो मेरा कहा तुम्हें मानना होगा। जाओ, घर जाकर पति और संतान की सेवा करो। यदि लौकिक पति स्वार्थी हो, फिर मेरी भी आज्ञा है, उसी की सेवा करो। गोपियाँ, हजारों जन्मों तक ये सब कुछ झेल कर हम थक गई हैं। बाद में जब आप ईश्वर मिले हैं तो वापस क्यों लौटे? फिर भी आपकी आज्ञा है तो जाना पड़ेगा।
किंतु अपने लौकिक पति की सेवा करने के लिए मन तो चाहिए ही। अब हम मन की तो आपने चोरी कर ली है, आप हमारा मन लौटा दे तो घर जाकर लौकिक पति की सेवा कर पाएंगे। हमारा चित्त लौटा दीजिए। जो अपना मन ईश्वर को दे देता है वह तो ईश्वर से तदाकार हो जाता है। ईश्वर स्वयं भी उसे मन का वापस नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जिसके चित्त की मैं चोरी करता हूँ उसका वह चित्त तो मुझसे इकरार हो जाता है, उसे मैं वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की भी यही दशा है। दूध में मिली हुई मिश्री कभी अलग हो सकती है क्या? किसी प्रकार उसे अलग नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया वह मैं नहीं जानता, सो कैसे लौटाऊं ये भी मैं नहीं जानता। गोपियां कहते हैं तो फिर हम मन के बिना अपने घर कैसे लौट सकती है? आप मन दे नहीं सकते सो हम घर जा नहीं सकते। हमारे 5 आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी हटने को तैयार नहीं है तो हम बर्जर को लौटे ही कैसे? यदि हम लौटे तो भी मन के बिना वहाँ हम करेंगे क्या? प्रभु मैं योगी शक्ति से तुम सबको उठाकर वहाँ पहुँचा दूँ तो गोपियाँ हमारे शरीर को घर पहुँचा दोगे, किंतु मन तो साथ आएगा नहीं, हम वहाँ क्या करेगी? हमारा मन तुम्हें से मिल गया है, हम भी आपके स्वरूप से तदाकार होना चाहती हैं। जहाँ मन होगा वहीं जीवात्मा भी होगी। मन तो ईश्वर से ही मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजाती है, मन और ईश्वर सजाती है। सजाती से तो सजाती ही मिल पाएगा। मन जड़ नहीं चेतन है, सो वह चेतन परमात्मा से ही जा मिलेगा। मन ईश्वर में स्थिर हो सकता है, इसी कारण से तो ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही दिया जाए। मन जहाँ मिल जाए वहाँ आत्मा भी मिल जाती है। हे नाथ हमारा मन आपसे जा मिला है, हम आपके लिए जा रही हैं। आपको छोड़कर जाने की हमारी इच्छा नहीं है। प्रभु मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ, फिर भी आज तो अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियाँ कहती अब तो हम कभी भी नहीं जा सकती, चाहे प्राण क्यों न चले जाए। अब प्रभु निरस्त हो गए। उन्होंने पूछा क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या स्वागत करूं तुम्हारा? तो गोपियाँ कहती हे नाथ बस केवल अपने अद्रामृत का दान दीजिए, जिससे आपका कभी वियोग न हो सके। हमें नित्य सहयोग का दान दीजिए। गोपियों ने अद्रामृत की मांग की। आरंभ में कहा गया है कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक नहीं है। अद्रामृत की भी कोई विशिष्ट अर्थ है। पृथ्वी का एक नाम है धरा, धरती इति धरा, धराया अमृत धरामृत, धरामृत न भवती इति अधरामृत। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि सभी को धारण और पोषण करती है। पृथ्वी का अमृत धरामृत है, जो इस पृथ्वी का नहीं है वैसा अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अरुआ प्रेमामृत ज्ञानामृत। जिस अमृत का कभी नाश नहीं हो पाता वह प्रेमामृत और ज्ञानामृत ही है। हे नाथ हे प्रभु हमें उस ज्ञानामृत का दान करे, जिसे पाकर ईश्वर से आपसे पृथकता द्वैत का भाव ही न रहे। ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपसे कभी बिछुड़ना न पड़े। श्री कृष्ण भगवान की जय।